तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अभियोजन का मामला था कि अपीलार्थी संख्या 2 जालिम सिंह ने अपने गांव में एक टपरिया शेड बनाया था जिसे वह पशुओं के लिए उपयोग करता था। दिनांक 5/10/2021 को परिवादी पक्ष के चिरौंजी लाल की एक भैंस ने उक्त शेड को नष्ट कर दिया, जिससे नाराज होकर जालिम सिंह ने उक्त भैंस को लाठी से बुरी तरह पीटकर वहां से भगा दिया। इसके बाद जालिम सिंह ने अपने साथ राम सेवक उर्फ सेवक, राम लखन उर्फ लखन, राम रूप उर्फ रूपा, राम सहाय, मंगल सिंह और अपीलार्थी परशुराम के साथ परिवादी व प्रथम सूचना दाता चिरौंजी लाल PW 6 के घर पहुंचा। इसे देखकर चिरौंजी लाल डरकर घर से भाग गया, किंतु उपर्युक्त अभियुक्त गण उसके घर के दरवाजे को तोड़ घर में घुस गए और घर में मौजूद मदन, लीलाबाई और कैलाश की पिटाई की। जब चिरौंजी लाल घर लौटा तो उसे घटना की जानकारी हुई। दिनांक 6 अक्टूबर 2021 को प्रातः 9:15 बजे चिरौंजी लाल उपर्युक्त घटना में घायल, मदन घटना में मृत, लीलाबाई स्वाभाविक रूप से विचारण के दौरान मृत, कैलाश PW 15 और रघुवीर राम हेत PW 12, पति राम PW 13, ज्ञानी PW 14 और कैलाश PW 15 परिवादी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक ट्रैक्टर से जा रहे थे। इसी दौरान अभियुक्त गण, जो संख्या में 9 थे, ने घातक हथियारों जैसे बर्छी, तलवार, भाला, लाठी और देशी बम लेकर परिवादी पक्ष का रास्ता रोक लिया और उन पर हमला कर दिया। घटना के दौरान राम लखन ने मदन के बाएं सीने में बर्छी भोंक दी, जिस कारण वह बेहोश होकर गिर गया और लगभग 10 बजे वह मृत हो गया। राम सेवक ने गुप्ती से परिवादी पर वार किया, जिससे उसके सिर व शरीर के अन्य भाग में चोट कारित हुई। पुनः राम स्वरूप ने भी उस पर तलवार से प्रहार किया और अन्य अभियुक्तों ने अन्य परिवादी पक्ष पर प्रहार किया, जिससे उन्हें अनेक साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुईं। विचारणोपरांत निर्णय दिनांक 30/3/2005 के द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवपुरी मध्य प्रदेश ने निर्णीत किया कि अभियुक्त गण ने घटना के दिन विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उसके बाद उन्होंने परिवादी और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसके द्वारा उन्होंने घातक हथियारों के प्रयोग द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य आशय के अग्रसारण में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी और अन्य को उपहति कारित की। तदनुसार सत्र न्यायालय ने अन्य अभियुक्त गण 7 के साथ
अपीलार्थी गण को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास, 326/149 के अंतर्गत 7 वर्ष, धारा 324/149 के अंतर्गत 6 माह, धारा 323/149 के अंतर्गत 3 माह और धारा 148 के अंतर्गत 3 माह के कारावास का दंड दिया और सभी दंड साथ साथ चलने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ की खंडपीठ ने निर्णय दिनांक 14/3/2018 के द्वारा अपीलार्थी गण की अपील निरस्त कर दी, अतः यह अपील प्रस्तुत की गई। निर्णय 1, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपटित धारा 149 के अंतर्गत दोष सिद्धि से संबंधित विधि को इस न्यायालय की संविधान पीठ ने मसाल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1964 8 SCR 133 के मामले में निम्नवत सारांशित किया है। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में कोई अपराध किया गया है या उस जमाव का सदस्य होने के कारण वह जानता है कि उस उद्देश्य के अग्रसारण में उक्त अपराध कारित होने के समय पर उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध के लिए दोषी है और यह निश्चित रूपेण सिद्धांत उपस्थित करता है कि धारा 149 के द्वारा नियत दंड एक प्रातिनिधिक भाव में है और हमेशा उस अपराध के आधार पर नहीं होता है जो वास्तव में विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य के द्वारा कारित किया गया है। विराम।